अपने खूनी बंजों से खुरेद दिया। ये आदमखोर पिछले 5 दिनों से जंगल और खेतों में दुबक कर बैठे हुए थे, लेकिन बीती रात एक बार फिर से इन नरभक्षियों ने गांव में दस्तक दी, गांव के लोगों पर खूनी पंजे चलाए और अपनी भूख मिटाने के लिए 2 लोगों पर जानलेवा हमला किया। हालांकि जान दोनों लोगों की बच गई, लेकिन कुछ दिनों से जागे लोगों के बीच की हिम्मत एक बार फिर से दम तोड़ती हुई नजर आई। दिखाते हैं आपको। रात के अंधेरे में ये लोग हाथ में लाठी लेकर अपना सुकून खोजने निकले हैं। जो ये नरभक्षी करीब 45 दिन से अपने साथ लेकर गांव-गांव चहलकदमी कर रहे हैं, जिसकी तलाश में 200 से ज्यादा वनकर्मी गांव का चप्पा चप्पा छान रहे हैं, जिसकी तलाश में पूरा गांव कई रातों से जाग रहा है, लेकिन ये आदमखोर किसी को नहीं मिल रहे हैं। मानो ये नरभक्षी अपनी मनमानी कर रहे हो। पिछले 5 दिनों से जो भेड़िए इधर उधर दुबक रहे थे, उन आदमखोरों ने एक बार फिर से दिन ढलते ही गांव में दस्तक दी। खून की ललक ने इनको एक बार फिर से गांव की ओर खींच लिया और इन आदमखोरों ने गांव पहुंचकर 2 लोगों पर अपना खूनी पंजा चला दिया। भेड़िए ने कल देर रात फिर बहराइच के एक बुजुर्ग और एक बच्चे पर जोरदार हमला किया है। आप देख सकते हैं कि मेरी दाहिनी तरफ ये बुजुर्ग हैं, आप इनके गले पर, इनके सर पर काफी ज्यादा ये आक्रामक हमला भेड़िए की तरफ से किया गया। बात कर लेते हैं, कब ये, क्या नाम है आपका? नाम है कुन्नूलाल। कब ये हमला हुआ आपके ऊपर, कितने बजे? 4 बजे भोर में हम बाथरूम करने गए, बाथरूम करके आए, चारपाई पर बैठ गए। जैसे बैठे तैसे वो भेड़िया आकर के मेरे पर हमला कर दिया। जब हमला कर दिया, जान जा रहा है तो अपना बचना तो ही है, तो उसका गर्दन मेरे हाथ में आया। जब जोर से होकर जबड़ा जब पकड़े हैं, तब उसका नटिया छूटा, तब चिल्लाने हैं ये मेरा भाई है। सब लोग जबड़ा पकड़ लिया? हाँ, जबड़ा पकड़ लिया। जान जा रहा है तो कुछ हाथ भाई होना है। उसके बाद फिर सब गांव वाले? हाँ, सब गांव वाले गए, तब तक सब भाग निकल लिया। भेड़िए का डर इन गांव में इस कदर फैला हुआ है कि सूरज ढलते ही लोगों के दिल में खौफ जग जाता है। लोग घर के खिड़की दरवाजे सब बंद करके अपने बच्चों को अंदर कैद कर लेते हैं और गांव के पुरुष हर हाथ लाठी, हर हाथ टॉर्च लेकर भेड़िया खोजो अभियान में जुट जाते हैं। या फिर ये कहा जाए कि गांव के पुरुष अपने बच्चों की जिंदगी की पहरेदारी में लग जाते हैं, लेकिन ये खूनी शिकारी फिर भी किसी कोने से घर में घुसकर अपना शिकार खोज ही लेते हैं। इस मासूम को देखिए, इस मासूम ने बीती रात गांव में आए आदमखोर से 2-2 हाथ किए हैं। इस मासूम ने अपनी हिम्मत से उस नरभक्षी को मात दी है। भले ही भेड़िए ने इस बच्चे को लहूलुहान कर दिया हो, लेकिन अंत में जीत इसी बच्चे की हुई है। सुनिए इस बच्चे से इसने इस खूनी वहशी से कैसे जंग लड़ी। क्या हुआ था बेटा? भेड़िया देखो सिर्फ टटिया लाग रहा है, गेट खुला रहा है, अब रावा अब सोच रहा है, गर्दन पकड़ के दाब दी। देखो वो अपने लंग हम अपने लंग तब देखो हल्ला गए तो भाग बैठी थी। तू बहुत हिम्मत वाला काम किया तुमने। उस समय चारपाई पकड़ ली थी, वो खींच रहा था आपकी तरफ, लेकिन तुम पकड़े रहे, खींच नहीं पाया तुम्हें। हम पकड़ा खींचा था, वो अपनी तरफ खींच रहा था। हम अपनी तरफ खींचते रहे, अपनी तरफ खींच रहे थे। मम्मी भी थी उस समय? हाँ, भेड़िए और बच्चे में जब भूख और जिंदगी की जंग चल रही थी, तो इस बच्चे की माँ भी वहीं मौजूद थी। इस माँ ने अपने जिगर के टुकड़े को उस नरभक्षी से लड़ते हुए देखा। इनके शब्द बता रहे हैं बीती रात इनके घर में डर और हिम्मत में कौन कौन सी सीमाएं तोड़ी गई। 1:30 रात की घटना थी? हाँ, 1:30 बजे रात की घटना से। क्या हुआ था? भेड़िया आया तो इसका गर्दन पकड़ ली। जो अपनी लंका खींचे लाग, वो अपनी लंका खींचे लाग, तो हम जान पाए।
तब के जो हल्ला दंगा की है तब भाग है रात में देखे हम सियार का तब भी भेड़िया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये भेड़िए में लगातार हो रहे हमलों के बीच में एक बार फिर एक बच्चे पर और एक बुजुर्ग पर ये हमला हुआ है। फिलहाल अभी दोनों खतरे से बाहर है। ये सिर्फ एक मां नहीं है, इस गांव में कई ऐसी माएं हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को उस नरभक्षी से बचाने के लिए खूनी जंग लड़ी है, आदमखोर को मात दी है और अपने बच्चे को उसके खूनी जबड़ों से बचाया है। अब इस मां की बहादुरी का किस्सा सुनिए, जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सच में मां जैसा कोई नहीं। सुनिए इनकी बातों को कि आदमखोर से कोई जिंदगी की जंग कितनी खतरनाक थी। मां के अदम्य साहस और वीरता की कहानियां तो आपने तमाम सुनी होंगी, लेकिन इस बीच जब भेड़िए का कहर बहराइच में बरस रहा है, उन सबके बीच में एक मां की कहानी ऐसी भी है कि वो मां अपने बच्चे के लिए भेड़िए से भी लड़ गई। अब तक बहराइच में भेड़ियों ने कई बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक मां जब भेड़िए से लड़ने बैठी तो वो अपने बच्चे को बचाने के लिए इस कदर उससे लड़ बैठी कि उसके बच्चा आज सलामत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं बहराइच के उसी गांव में जहां पर ये वीर मां अपने बच्चे को बचाने के लिए उससे भिड़ी, उससे दो हाथ किए और उसके बाद अपने बच्चे को बचा ले गई। क्या हुआ था उस दिन, उस रात जब आपके बच्चे को भेड़िया उठाने के लिए आ गया? हम रात का लेटे रहन बाहर में लेटे रहन और 12 बजे तक पूरे 12 बजे रात का और भेड़िया आई और फिर तनिक वैसे फुसकरी तो हम कहे कि कुत्ता सुत्ता है तो हम कहें दत्त बहुते न घरे में है पकड़ ली तो वो लड़े तक नायब पाए लगा तो वो छूट गवा हाथ से। एक तरफ भेड़िया खींच रहा था और एक तरफ आप फिर उसको खींच रहे थे। एक तरफ हम खींच रहे थे, एक तरफ वो भेड़िया खींच रहा था। तो आप खींचते खींचते उसे यहाँ तक ले आई? खींचते खींचते हुआ तो कुल ले चले गए ना। पीछे पीछे आप दौड़ते हुए चले गए? हम पीछे पीछे दौड़ा चले गए, हुआ खाले चले गए, हाथ हमारा रगड़ गया है, चोटाई गया है। इन आदमखोरों ने अब तक 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, कईयों को घायल कर दिया है और आए दिन ही शिकार की तलाश में अभी भी गांव में दस्तक दे रहे हैं। 4 भेड़ियों को तो कड़ी मशक्कत के बाद काबू कर लिया गया है, लेकिन 2 आदमखोर अब भी गांव वालों और वन कर्मियों को चकमा देकर फरार है। इन दोनों नरभक्षियों को पकड़ने के लिए ड्रोन से तलाशी की जा रही है। गांव-गांव पिंजरे लगाए गए हैं, दिन रात वन कर्मी गश्त कर रहे हैं, लेकिन ये आदमखोर सबको चकमा देकर निकल जा रहे हैं। बहराइच से शुभम पांडे के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो वहीं बरेली में गांव में चोरी करने